छोटा सा है और बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग आज की डेट में हर उस इंसान से मिलना चाहते हैं जिससे मिलकर हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं जिनसे हम मिल नहीं सकते और वो हमारे सामने होते हैं और हम लेफ्ट या राइट करके निकल जाते हैं। दिल नहीं कहता, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिस वजह से ये हमारे साथ होता है और अमूमन सभी के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत करीब से देखा है। अफसोस इस चीज़ का नहीं होता है कि हमने क्या कमी करी है, हमने क्या नहीं करा है। अफसोस सिर्फ इस चीज़ का होता है कि सामने वाले ने हमारे अंदर जो कमी देखी वो हमें बताई क्यों नहीं, हमसे उसका जिक्र क्यों नहीं करा, और वो चुपचाप हमें छोड़कर अवॉइड करना शुरू कर देता है या चला जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब हम लोग इन चीज़ों को लेकर के सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन तन्हाई कभी आपको उनसे दूर जाने ही नहीं देती। ये हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बहुत टाइम से मुझे शेर बोला करती थी, मेरे समझ में नहीं आता था। हाँ, शेर है, बस सुना, ख़त्म हो गई बात। कि हज़ार गम फितरत बदल सकते नहीं, हज़ार गम फितरत बदल सकते नहीं मेरी, हंसना तो मेरी आदत है। कितने भी गम ज़िंदगी में आए, आप मुस्कुराते रहिएगा। सामने वाले को रियलाइज़ ही ना हो कि आप परेशान हैं, क्योंकि आपकी परेशानी, आपकी खुशी, आपका दुख, आपका सुख वो आपको फेस करना है। कोई दूसरा उसमें आके कुछ टाइम तक के लिए आपको सिंपैथी देगा, आपसे हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन वही शख्स थोड़ी देर बाद जा कर के, कुछ दूर पर जा कर के उस चीज़ को इस तरह से लोगों के सामने लाएगा जिससे आपको लगेगा कि आपकी मजाक उड़ रही है। तो मजाक भी हम ही लोग अपनी उड़वाते हैं। कोई दूसरा हमारी मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं कि वो हमारी मजाक उड़ा सके, क्योंकि जब हमने उसको अपनी अंदर की चाबी दे देते हैं उसके हाथ में, तो वो कुछ भी खोल के कुछ भी पढ़ सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, आप सिर्फ अपने लिए ही सही किसी को अपनी प्राइवेसी या अपना दुख बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं। आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, आपके साथ सब लोग खड़े होंगे, आपको लगेगा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी आप नहीं होंगे, आपके अंदर नहीं होगा। आप सबको प्यार करते हो, सबके लिए आप सब कुछ करने को एनी टाइम तैयार हो। आपके लिए आपका खुद का कोई महत्व नहीं है, दूसरे के लिए आपका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप उनको फर्स्ट पे रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं आज भी इस समाज में कि वो खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन दूसरों को हमेशा अपने से जितना अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, ऐसा होना बहुत अच्छी बात है, इंसान की इंसानियत है। हर धर्म में एक ही चीज़ का जिक्र आता है, सबसे पहली चीज़ है इंसानियत। मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में, अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप पाँचों टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, रोज़े रखते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो भी आपको अल्लाह ताला ने फरमाया है आप वो सारे काम करते हैं, लेकिन लोगों से बदसलूकी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी कोई भी इबादत वहाँ पे वैल्यूबल है ही नहीं। हिंदू धर्म में आ जाइए, हिंदू धर्म में भी एक जीता जाता उदाहरण है श्री रामचंद्र जी। अगर उनका ज़िंदगी का जीने का तरीका, उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को जिया, कि एक सौतेली माँ ने उनके पिताजी से एक वचन मांगा था, और वचन में ये मांगा था कि मैं श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास देखना चाहती हूँ। उनके पिता ने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो 14 साल के लिए वनवास पे चले गए। लक्ष्मण जी उनके साथ 14 साल तक जंगलों में रहे। वहाँ पे उनके साथ बहुत सारी होनी अनहोनी हुई, ये समाज को दिखाने के लिए। आज के डेट में
कोई माँ अगर अपने बेटे से बोलती है कि बेटा मुझे दवाई ला के दे दो रात को 12 बजे, तो बेटे का सीधा डायलॉग ये होता है कि आपकी तबीयत ठीक है, आप आराम से लेटो, पागल हो गए, बाहर कुत्ते फिर रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, मेडिकल बंद हो गए होंगे। और ये चीज़ अगर हमारी गर्लफ्रेंड बोले, हम फटाक से भाग जाते हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी ने लंका को जीता, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि इनके चरण स्पष्ट करो। क्यों? क्योंकि वो बाहुबली थे, शक्तिशाली थे, उनको पराजित करा। तब आज के टाइम में मतलब ही नहीं, मैं जीत गया, दूसरा भाड़ में जाए, कितना ही बड़ा था। वहां जीत होती है एकता की। भाई ने एक भाई का साथ दिया, वहां पर जीत हुई आपस में फूट की। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई अगेंस्ट हो चुके थे। तो ये सीधा सा सिद्धांत है दुनिया का कि आप एक मुश्त रहिए, एक साथ रहिए। हम एक देश हैं, एक वतन है, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम आपस में भाई हैं। हमारा कर्तव्य है अपने देश को उन्नति की दिशा पर लेके जाना है। जो हमारे शहीदों ने हमारे लिए शहादतें दी हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। क्या आप ऐसा देश चाहते हैं जिसमें आपस में फूट पड़ी हुई हो, दूसरा कोई भी आकर के हमारे ऊपर कब्जा करे और हमें अपना खादिम, अपना गुलाम बना ले? ऐसा नहीं चाहता हूँ, आप कोई भी नहीं चाहता। बेटी आपकी हो, बेटी मेरी हो, बहन आपकी हो, बहन मेरी हो। वो इस देश की बेटी है और इस देश की बहन है। तो जो देश का है वो मेरा है। यहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं है, यहाँ सब हमारा है, हम सब साथ हैं। तो हम आज सिर्फ यही जानना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि क्या देश सही दिशा में जा रहा है? क्या हमारे द्वारा किए हुए कार्य सफल हो रहे हैं? क्या हम देश को अपना बलिदान दे पा रहे हैं? क्या जो भाई हमारे सेना पे हैं, जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, क्या उनको ये संदेश मिल रहा है कि हम लोग एक हैं? नहीं। कई बार अफसोस होता होगा कि हम किसके लिए खड़े हैं, लेकिन नहीं। फिर क्या है, भाई गलत है तो क्या है, माँ तो मेरी है, तो कम से कम भाई के लिए ना, माँ के लिए आप खड़े होइए। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा, कुछ भी गलत अफवाहों में, गलत बातों में ना आइए, और आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना करिए जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे। क्योंकि आप सबसे पहले एक इंसान हैं, धर्म बाद में आता है, पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। जिस दिन आप अच्छे इंसान बनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका धर्म का भी नाम ऊपर होगा। कोई मुसलमान अच्छा काम करता है तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, इस्लाम धर्म बुरा नहीं है, कुछ मुसलमान बहुत अच्छे हैं। नहीं, हिंदू धर्म गंदा नहीं है, उसमें कुछ हिंदू बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोगों ने हमारे धर्मों को बदनाम करा है, तो आप उनसे सतर्क रहिए, आपस में मोहब्बत और एकता बनाए रखिए। जय